नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। शहीद चंद्रशेखर हरबोला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भाई पूरन चंद्र, भतीजा ललित हरबोला और दोनों बेटियों बबीता और कविता ने शहीद को मुख्याग्नि दी। रानीबाग के चित्रशिला घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद चंद्रशेखर हरबोला का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भाई पूरन चंद्र, भतीजा ललित हरबोला और दोनों बेटियां बबीता और कविता ने शहीद को मुख्याग्नि दी। आपको बता दें कि 38 साल के बाद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंच चुका, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चले कि दोनों बेटियों ने पार्थिव शरीर को मुख्याग्नि दी और साथ ही भाई पूरन चंद्र, भतीजा ललित हरबोला भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि रानीबाग के चित्रशिला घाट पर यह पूरा अंतिम संस्कार किया गया। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 38 साल के इंतजार के बाद सियाचिन में शहीद हुए थे हरबोला, जिसके बाद अब जाकर उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच सका। क्या कुछ हुआ आज वहां पर? देखिए हर्षा, आज तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में उन शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उनके परिवार वालों ने अंतिम दर्शन किए उनके, और कई सारे लोग जो हल्द्वानी के स्थानीय लोग थे, जो नेता थे, सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके कैबिनेट के 2 मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्या, ये सब पहुंचे। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और जो स्थानीय नेता थे, सभी ने श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ अभी तकरीबन 1 घंटे का सफर रहा। उनको रानीबाग के चित्रशिला घाट ले जाया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वहां तक उनका ये अंतिम यात्रा का पड़ाव रहा और वहां पर जो है उनको मुखाग्नि दी गई है। और इस समय जो है उनका शरीर जो है वो पंच तत्व में विलीन होने की प्रक्रिया जारी है। और उनके जो भतीजे हैं, उनके जो भाई हैं, उनके भाई जो सेना में उनके साथ थे, एक ही यूनिट में थे, जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी साथ में थे, तो ऐसे में उनके भाई ने उनको मुखाग्नि दी है, उनके भतीजे ने मुखाग्नि दी है। उसके अलावा जो उनकी 2 बेटियां हैं, उन्होंने शहीद को मुखाग्नि दी है। तो बड़ा भावुक पल है ये उनके पूरे के पूरे परिवार के लिए, शहीद के पूरे परिवार के लिए, क्योंकि 38 साल बाद उनका शरीर उनको मिला और इस हालत में मिला। लेकिन परिवार को इस बात का इंतजार रहता है कि कोई अगर मिसिंग है, क्योंकि सेना ने उनको मिसिंग माना था, तो ऐसे में 38 साल बाद कम से कम उनका शरीर उनको मिला है। और इसलिए वो अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उसके मुताबिक उनका परिवार इस समय उनके अंतिम संस्कार में जुटा हुआ है और इस समय उनके पंच तत्व में विलीन होने की प्रक्रिया जारी है। शैलेंद्र, सीएम धामी मौजूद थे अंतिम संस्कार में, उनके अलावा और कौन सी हस्तियां वहां पर शामिल थी? देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी, जब अंतिम संस्कार से पहले ये दर्शन के लिए रखा गया था, जनता के दर्शन के लिए शव को रखा गया था उनके घर पर, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हुए थे, जिसमें गणेश जोशी, रेखा आर्या, ये सब पहुंचे हुए थे। उसके अलावा जो यशपाल आर्य हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो पहुंचे। स्थानीय विधायक हैं, सुमित हृदयेश, मेयर हैं, वो सब पहुंचे। उसके अलावा जो विधायक हैं बंशीधर भगत, ये सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी। और स्थानीय लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग और जनता, जहां जहां से भी ये काफिला गुजरा इस वीर सैनिक का, वहां पर लोगों ने श्रद्धांजलि देने के लिए लोग खुद से खुद उमड़ आए, महिलाएं, बच्चे हों, महिलाएं। चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उनके परिजनों को शहीद का चेहरा नहीं दिखाई दिया। अंतिम दर्शन के लिए परिजनों को केवल 10 मिनट का समय ही मिला। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मेघदूत में बलिदान हुए चंद्रशेखर हरबोला को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी स्मृति को हमेशा यादों में जिंदा रखने के लिए शहीद धाम में लगाया जाएगा। हम उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, जहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा से देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। और चंद्रशेखर उन्होंने आज से लगभग 1984 की जो मेघदूत ऑपरेशन के दौरान वो लापता हो गए थे, उस झड़प में आज उनका शरीर आया है।
हम पूरे उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं और उनके पारिवारिक जनों के लिए जो भी हमसे, उनके परिवार के लिए हम उनके साथ हैं। उनकी शहादत हमेशा से हमारे लिए स्मरण में रहे, उत्तराखंड के आने वाली पीढ़ी के लिए स्मरण में रहे। उसके लिए हम हमेशा जो भी उनकी स्मृति में हो वह काम भी आगे करेंगे। शहीद जवान लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में दबकर शहीद हो गए थे। वीर की शहादत की कहानी 38 साल पुरानी है, जिनका पार्थिव शरीर आज से 38 साल पहले सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों में दबकर रह गया था। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के पराक्रम की ये दास्तां 38 साल पहले की है। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 29 मई 1984 को बर्फीले तूफान में 19 जवान दब गए थे। 14 जवानों के शव तो मिल गए थे, लेकिन 5 जवानों का कुछ पता नहीं लगा था। उन्हीं 5 जवानों में से एक थे कुमाऊं रेजिमेंट के जवान चंद्रशेखर हरबोला। शहादत के वक्त चंद्रशेखर की उम्र महज 28 साल थी। 29 मई 1984 को जब ये पता चला तो परिवार के सभी लोग काफ़ी स्तब्ध थे उस घटना से। और फिर उसके बाद और भी ज़्यादा दुख उस बात का हुआ कि उनकी बॉडी नहीं मिली, जिससे कि हम लोग इस असमंजस में रहे कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाए अथवा ना किया जाए। चंद्रशेखर जब शहीद हुए थे तब उनकी एक बेटी 7 साल और दूसरी बेटी 4 साल की थी। आज उन बेटियों की उम्र 45 और 42 की है। लंबे इंतजार के बाद परिवार की उम्मीदें भी टूट गई थी, मगर 38 साल बाद सेना की तरफ से फोन पर सूचना मिली कि शहीद चंद्र प्रकाश हरबोला का पार्थिव शरीर ग्लेशियर में मिला है। सैनिक की पहचान में उसके डिस्क ने बड़ी मदद की, जिस पर सेना का दिया हुआ नंबर लिखा था। वो तो टूट ही गई थी। 8-10 साल तक तो लगता था शायद आ जाएंगे, उसके बाद से फिर कोई वो नहीं। अब तो 38 साल हो चुके। अच्छा, तो क्या बात हुई आर्मी वालों से? आर्मी वालों से वही पूछ रहे थे उनका नंबर और पता, यहाँ का पता, वैसे घर का पता। शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के बिनता हाथीखोर गांव के रहने वाले थे। 1971 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। मई 1984 में बटालियन लीडर लेफ्टिनेंट PS पुंडीर की अगुवाई में 19 जवानों का दल ऑपरेशन मेघदूत के लिए गया था। 29 मई को भारी हिमस्खलन से पूरी बटालियन दब गई थी, जिसके बाद उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था। चंद्रशेखर की पत्नी शांति देवी के आंखों के आंसू सूख चुके थे। उन्हें सिर्फ इस बात का मलाल था कि आखिरी वक्त में पति का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन अब उनके मन की ये टीस खत्म हो चुकी है। देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले चंद्रशेखर हरबोला के परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है। टीम न्यूज़ 18। अड़तीस साल पहले सियाचिन का ऑपरेशन मेघदूत उत्तराखंड के कुछ परिवारों के लिए ऐसे जख्म लेकर आया जो आज तक नहीं भर पाए। ऐसे ही 2 और परिवार हैं जो लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला की तरह अपने परिवार के मुखिया का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 1984 में सियाचिन की पहाड़ियों में हुए ऑपरेशन मेघदूत की याद एक बार फिर ताजा हो गई। लेकिन इसी ऑपरेशन में शामिल हल्द्वानी के लांस नायक हयात सिंह और दया किशन जोशी का कोई पता अभी तक नहीं लग पाया। ऐसे में इन दोनों शहीदों की पत्नी भी उम्मीद कर रही हैं कि सेना उनके बारे में भी पता लगाएगी। हाँ, वो ये उम्मीद है कि हमारी भी मिल जाएगी करके, हमारी हस्बैंड की भी मिल जाएगी, ऐसे ही अपने घर में अपनी उष्मा आएगी करके हमको यही उम्मीद है। अब एक मिल गई तो उनमें से उनने कहा इतने आदमी सब सियाचिन में दब गई हमारे इतने जवान तक। तो मैं अब ये तो अचंभा हो रहा ना, आज 38 साल में चंद्रशेखर जी की मिली है, तो हम यही सोचें कि हमारी भी मिल जाए। अब उम्मीद जाग रही है हमारी, तो हमको भी मिल जाए, हमारे भी मिल जाए, ये सोच रही है। शहीद चंद्रशेखर हरबोला के बहाने सभी शहीद परिवारों के जख्म एक बार फिर हरे हो गए। कोई अपने पति के बारे में सोचकर गमगीन है तो कोई अपने भाई या पिता के बारे में। ऐसे में सेना के पूर्व ऑफिसर भी उम्मीद कर रहे हैं कि इन शहीदों की भी खोज होगी।
हम आशा ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रह रही है, ऐसे ही और पेट्रोलिंग के दौरान जिनके शरीर अभी तक नहीं मिले हैं उनके भी प्राप्त होंगे। और उनको भी भारत सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि 38 साल के बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ में किसी के अंतिम संस्कार करना, उनकी हम भी यही आशा करते हैं। चंद्रशेखर हरबोला की 38 साल पुरानी शहादत में उनके साथी सैन्य परिवारों का भी दर्द छिपा हुआ है, लेकिन सबकी दुआएं यही हैं कि जल्द ही दूसरे शहीदों का भी पता लग जाए। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल समेत कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। नदियों में आए सैलाब से तटीय इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। आप ये 5 शहरों की तस्वीरें देखिए। शहर और नदियां अलग जरूर हैं, मगर नदियों में आए सैलाब का संकट सभी जगह एक जैसा है। बाढ़ के पानी ने जिंदगी दुश्वार कर दी है। खेतों में पानी भरने से फसलें चौपट हो चुकी हैं। ललितपुर, प्रयागराज, इटावा, नोएडा और आगरा ही नहीं, कई और शहरों में भी सैलाब संकट है। बारिश की वजह से डैम ओवर लिमिट और ओवरफ्लो होने के बाद लगातार नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियां उफान पर हैं। नदियों के उफान ने शहर शहर जल संकट खड़ा कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में हालत खराब हो गई है। हालांकि प्रशासन बाढ़ के हर हालात से निपटने का दावा कर रहे हैं, मगर तस्वीरें दावे से काफी उलट हैं। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से यूपी के सीमावर्ती ललितपुर में बेतवा नदी उफान पर है। बेतवा नदी पर बने राजघाट और माता टीला बांध में जलस्तर काफी बढ़ गया है। माता टीला बांध के सभी 18 गेट खोलकर 23,40,000 क्यूसेक पानी को निकाला गया है। पानी छोड़े जाने के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालांकि कई जगहों पर प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माता टीला बांध के सभी 18 गेट खोलकर 23,40,000 क्यूसेक पानी को निकाला गया। बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की। गौतम बुद्ध नगर में यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जेवर इलाके के 10 गांव प्रभावित हुए थे। खेतों में पानी भरने से फसलें पानी में डूब गई। जिला प्रशासन ने 17 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। यमुना के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। एडीएम के मुताबिक किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए फसलों का सर्वे किया जाएगा। हमारे संवाददाता संदीप पांडे ने एडीएम वंदिता श्रीवास्तव से खास बातचीत की। मैडम, क्या तैयारियां की गई, कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं बाढ़ से? अभी बाढ़ की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई है। 11 तारीख को हथनीकुंड बराज से लगभग 2,21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे 12, 13, 14 में ओखला बराज से लगभग 77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे जेवर तहसील के 10 गांव में खेतों में पानी पहुंच गया था। आज की स्थिति ये है कि पानी उतार पर है और आज ओखला बराज से लगभग 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि नदी तट पर है। ऐसी सूचना सिंचाई विभाग से मुझे प्राप्त हुई है। पानी उतार पर है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हमारे जनपद में 17 बाढ़ चौकियां हैं, जिसको अलर्ट कर लिया गया है। वो लोग अलर्ट मोड में हैं और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नज़र बनी हुई है। बाढ़ से फसल नष्ट होती है, अभी कितनी भूमि जलमग्न हुई है? यदि किसानों का नुकसान होता है तो उसके आधार पे क्या उनका मुआवजा वगैरह क्या प्लानिंग है? अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सर्वे कराया जाएगा और अगर फसल को नुकसान होगा तो उसमें हेतुक सहायता दी जाएगी। ये थी हमारे साथ एडीएम, जिन्होंने कहा है कि पूरी व्यवस्था अलर्ट मोड पे है। लेखपाल वहाँ भ्रमण कर रहे हैं और जो भी दिक्कतें होंगी किसानों के उसका निस्तारण किया जाए। कैमरामैन का संदीप पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा।
और अब बात करेंगे पुलिस मेस के रियलिटी चेक की। करीब एक हफ्ते पहले फिरोजाबाद से एक सिपाही खाने की शिकायत लिए सड़क तक आ गया था, जिसकी तस्वीरें सबने देखी। अब मैनपुरी से पुलिस मेस की तस्वीरें आई हैं और यहां एसपी कमलेश दीक्षित मेस में खाना चेक करने पहुंचे तो देखते ही भड़क गए, क्योंकि मेस में दाल नहीं सिर्फ पानी था, सब्जी ठीक नहीं। सवाल है कि पुलिस कैंटीन में ऐसा खाना क्यों? कोई आगे आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटा बेटी खा सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं? अब जब फिरोजाबाद दिखा दिया गया तब सुधार होगा। इनको आप करनी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। दाल तो यार पानी है, दाल कम लग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है। क्या हम लोग ऐसे ही खाना खाते रहेंगे और ये लोग लूट लूट के अपने घरों को भरते रहेंगे? इनको आप करनी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। ये दर्द है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश पुलिस के मेस की। एक हकीकत है जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हर रोज रूबरू होते हैं। इन तस्वीरों पर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अब भी उठ रहे हैं। मेस में रोटियां कैसी मिलती हैं, इन तस्वीरों में समझिए। दाल कैसी मिलती है पूछिए मत, क्योंकि दाल के नाम पर सिर्फ पानी है और इस दाल में दाल ढूंढना मुश्किल है। ये दाल है, ये लाओ तो सब्जी, ये नेनुआ की सब्जी, तुरैया बोलते हैं ना इसको भाई। ये तो बड़ी खराब दशा। ये कैसे कर रहे हैं भाई आप लोग? क्यों इतना बताने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? ये दशा है। और ना पुलिस कैंटीन में खाना चेक करने पहुंचे मैनपुरी के एसपी साहब सिर्फ खाना देखकर आग बबूला हो गए। सोचे जिन जवानों को खाना परोसा जाता है, जिन्हें खाना होता है, उनका गुस्सा कितना होगा। या फिर यूँ कहें कि सिस्टम के आगे मजबूर जवानों को बीच सड़क पर खाने के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। कुछ वैसे ही जैसे बीती 10 अगस्त को फिरोजाबाद में एक जवान खाने के लिए सड़क पर आ गया था। दाल है देखिए, इसमें फर्द पानी भरा हुआ, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं। ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप करनी तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। आपने मैनपुरी और फिरोजाबाद की तस्वीर देखी, देखा कि पुलिस कैंटीन में किस तरह का खाना बनाया जा रहा है, किस तरह का खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी से कैंटीन में खाने को लेकर शिकायत सामने आई, लेकिन क्या दूसरे जिलों में यही हाल है? हमारी टीम ने कानपुर पुलिस कैंटीन का जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। पुलिस लाइन में खाने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद खड़ा हो रहा है। अगर बात की जाए फिरोजाबाद में जिस प्रकार सिपाही ने शिकायत की और उसके बाद मैनपुरी में एसएसपी ने जांच की कि खाने में कहीं ना कहीं कमियां पाई गई। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम कानपुर पुलिस लाइन मौजूद है। आप देखिए जहां हम लोग पुलिस लाइन में हैं, यहाँ ये मेस है। मेस में किस तरह मक्खियाँ, गंदगी का आलम देख सकते हैं, चारों तरफ से भरा पड़ा है। और इन सब के बीच जिस आटे की रोटियां बनाई जा रही हैं, इसमें मक्खियाँ देखिए कैसे भिन्न बना रही हैं। ये सब कपड़े क्वालिटी देखिए कैसे मक्खियाँ चारों तरफ से पड़ी हैं और इसमें आटे कुछ परातें बनाई गई हैं। और अगर बात की जाए देखिए इस रोटी की बात की जिसका फिरोजाबाद से भी जिक्र हुआ था, ये क्वालिटी इसकी क्या है तो खाने वाला ही बता पाएगा, मगर इनके बीच मक्खियाँ ज़रूर आसपास भिन्न बना रही है। गंदगी बहुत है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया है। और अब वहाँ चल के देखा जाएगा कि जहाँ ये जो खाना लोगों को सर्व कराया जाता है, सर्व कैसा खाना कराया जाता है उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए आप हमारे साथ इस कक्ष में आएँ। इस कक्ष में देखिए टाइमिंग्स के हिसाब से होता है कि इनकी अपनी एक टाइमिंग्स है 6:30 से 9 बजे तक। देखिए शाम का लिखा है, सुबह का अलग टाइमिंग्स हैं। सुबह की बात की जाए इन सब के बीच क्या खाना कैसे कैसे दिखाए। देखिए ये अभी इस टाइम खाली पड़ा हुआ है, अगर इसके ये भी खाली है। और ये देखिए चावल है, चावल की अगर बात की जाए देखिए चावल कैसा होना चाहिए क्या है। फिलहाल अभी इसकी क्योंकि क्वालिटी ऐसी नहीं दिख रही है कि बिल्कुल खिला हुआ चावल सा दिख रहा हो,
और अगर बात की जाए, ये देखिए मटर है, इसमें मटर, आलू, गाजर, ये सब इसमें रखा है। और इसके बाद अगर इस काउंटर की देखा जाए, इसमें आलू है, बैंगन है, इन सबको भी रखा गया है। और इसके अलावा एक काउंटर और है दाल, जिस दाल का जिक्र कई जगह, कितनी पतली ये दाल है, ये देखिए इसका वाटर ज़्यादा दिख रहा है। अब खाने वाला बेहतर बता पाएगा कि इसका स्वाद कैसा है, और वो लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि इसका कैसा है। तो मेस में लोग यहाँ मौजूद। सर आपसे पूछा, सर क्या क्या चीज़ें आज मेनू में रखी थी आपने? सर आलू बैंगन की सब्जी थी, और आलू सोयाबीन की सब्जी थी, दाल। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।